नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन 24। मैं खुर्शीद चैनल में इस्तकबाल करता हूं। अब सबकी निगाह आसनसोल लोकसभा पे टिकी हुई है, लेकिन इस बार बहुत दिनों के बाद हम लोग को ऐसा इलेक्शन दिखाई दे रहा है जहां पर वोटर साइलेंट हैं और लोग वोट से बहुत कम दिलचस्पी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। घर से अगर पहले चरण की बात की जाए तो इसकी झलक हम लोग को देखने के मिला। पहले चरण में जो वोट हुआ वहाँ पे बहुत सारे शहरों में वोट परसेंटेज में काफ़ी गिरावट देखने को मिली। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि जो वोट परसेंटेज गिर रहे हैं इसको उठाने के लिए, इस वोट परसेंटेज को बढ़ाने के लिए कुछ किया जाए। लेकिन अगर आप नागरिक हैं, आप हिंदुस्तानी हैं, तो आपका पहला फर्ज है कि आप अपना वोट का, अपने मतदान का इस्तेमाल करें और जो कैंडिडेट आपको पसंद है उनको वोट दें, लेकिन आप वोट जरूर दें। आसनसोल की बात की जाए तो आसनसोल में इस बार लोकसभा का इलेक्शन तीन तरफा हम लोग को होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी के बारे में ये कही जा रही थी कि यहाँ से जितेंद्र तिवारी को अगर टिकट मिलेगा तो मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन बीजेपी ने जितेंद्र तिवारी पर भरोसा नहीं किया और उन्होंने अपने दुर्गापुर के सिटिंग एमपी एसएस अहलुवालिया को आसनसोल का टिकट दिया। सीपीआई ने एक्स एमएलए जहां आरा को टिकट दिया, वहीं पे टीएमसी ने एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा पर भरोसा जताए हुए उन्हें अपना उम्मीदवार बताया। तो अब तक की जो प्रचार प्रसार अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर ये बात कही जा सकती है कि आसनसोल लोकसभा की अगर बात की जाए तो यहाँ पे तीन तरफा मुकाबला हम लोग को होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब कौन आगे है कौन पीछे ये कहना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हमारे जो रिपोर्टर है वो उनकी जो फीडबैक मिल रही है और उन्होंने जो डेटा इकट्ठा किया है, लोगों से बात की है, उस बात से ये कही जा सकती है कि आसनसोल में अगर 7 विधानसभा है तो रानीगंज और अगर जमुड़िया की बात की जाए तो वहाँ पे सीपीआई को थोड़ा सा एज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पांडेश्वर की बात की जाए तो वहाँ पे तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है, बाराबंकी में तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है। आसनसोल साउथ और नॉर्थ में भी कांटे का लड़ाई है, लेकिन चूंकि ये एरिया माइनॉरिटी बेल्ट है इसलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस अच्छा करेगी। और अगर कुल्टी की बात की जाए तो कुल्टी में बीजेपी काफ़ी अच्छा करता हुआ हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो 2024 में जो आसनसोल की जो सीट है और सबकी निगाहें इन सीट पर टिकी हुई है, ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे काफ़ी दिलचस्प मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये मुकाबला जो है ट्रायंगुलर फाइट के तौर पर दिखाई दे रहा है। सीपीआईएम को भी आप हल्का में नहीं ले सकते हैं। उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो, क्योंकि ये जो सीपीआईएम एक पार्टी है ये कैटर वेस्ट पार्टी है और इनके काफ़ी प्रचार प्रसारक है और जिस तरह से ये डोर टू डोर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों को अपने तरफ बुला रहे हैं, अपने तरफ अट्रैक्टिव कर रहे हैं, तो सीपीआईएम को भी हल्का में नहीं ले सकेंगे। और अगर तृणमूल की बात की जाए तो तृणमूल में ये है कि अगर आप तृणमूल वालों से बात करोगे तो वो कहेंगे हम लोग में कोई ग्रुपिज्म नहीं है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस में भी ग्रुप हम लोग को दिखाई दे रहा है। जिस तरह बीजेपी में ग्रुपिज्म है, उसी तरह तृणमूल कांग्रेस में ग्रुप है। ये अलग बात है कि आला कमान के आदेश मिलने के बाद तृणमूल कांग्रेस के जितना नेता है, नौकर नेता है, सब एक्टिव हो गए हैं और सब मिलजुल कर शत्रुघ्न सिन्हा को जिताने के लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी के बारे में ये कहा जा रहा है कि बीजेपी में भी हम लोग को ग्रुपिज्म दिखाई दे रहा है। हाल ही दिनों में हम लोगों ने देखा था कि कैंडिडेट के सामने किस तरह कुर्सियां तोड़ी गई, लेकिन इसके बावजूद भी एक साइलेंट वेव होता है जो बीजेपी का वोटर होता है, जिसको समझना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए यह है कि बीजेपी को आप हल्के में भी नहीं ले सकते और ये जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन कहीं ना कहीं दिलचस्प होता हुआ दिखाई दे रहा। लेकिन इस बार की अगर इलेक्शन की बात की जाए, हम लोग देखते थे कि हर इलेक्शन में जिस तरह धूमीकरण की जाती थी, हिंदू मुसलमान की बात की जाती थी, अवैसी साहब काफ़ी एक्टिव हो जाते थे, जहाँ पे माइनॉरिटी बेल्ट है वहाँ पे वोटों को मुंतसिब कर दिया जाता था, वोट को बांट दिया जाता था। लेकिन इस बार का जो इलेक्शन है, इंडिया अलायंस जिस दमखम से साथ लड़ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि जो लोगों के बुनियादी मसाइल है, जो लोगों की जो मुद्दा है इस वक्त, जो हिंदुस्तान का बर्निंग इशू है, बेरोजगारी है, महंगाई है, उस पर इलेक्शन लड़ते हुए दिखाई दे रही है। ये अलग बात है कि नोएडा के कुछ जो चैनल है जो अपने आका के गुलामी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो कुछ और बयान कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत की अगर बात आप कीजिएगा तो इस बार मुकाबला काफ़ी टफ दिखाई दे रहा है। और अगर आसनसोल की बात की जाए तो आसनसोल में अगर डोर टू डोर प्रचार बहुत कम होता हुआ दिखाई दे रहा। आमतौर पर जो कैंडिडेट है, जो कार्यकर्ता है, वो अपने वर्कर से ही बात कर रहे हैं। हम लोगों ने वोटर से मुलाकात किया, वोटर ने ये कहा कि कैंडिडेट जो भी वो तो हम लोग से आके मिल ही नहीं रहे हैं। ये जो
जगह जगह ऑफिस खोल दी गई है और डोर टू डोर प्रचार बहुत कम हो रहा है। और जितने बीजेपी के कैंडिडेट हो या फिर अगर आप टीएमसी कैंडिडेट की बात की जाए तो ये लोग अभी तक अपने वर्कर को ही लेके ज़्यादा मीटिंग कर रहे हैं और कमेटी पे कमेटी बना रहे हैं। कभी ऑब्जर्वर बनाया जा रहा है, कभी कमेटी को ठीक की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट है जो या फिर जो इसके कारकुनान है वो लोगों के घर तक नहीं पहुंच रहे। अगर लोगों के घर तक पहुंचने की बात की जाए तो वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो सीपीआई के कार्यकर्ता हैं, जो सीपीआई के कैंडिडेट हैं, वो घर तक पहुंच रहे हैं, लोगों से एक एक वोटर से मुलाकात कर रहे हैं और अपने हक में वोट देने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन ये कहा जाए कि चूंकि लोकसभा के इलेक्शन की बात की जाए, यहाँ पे काफ़ी तादाद में वोटर होते हैं और एक मुनज़्ज़म ढंग से काफ़ी प्लानिंग करके इलेक्शन की तैयारी की जा सकती है। लेकिन चूंकि गर्मी है और गर्मी से ये ऐसा लग रहा है कि इस बार वोट परसेंटेज की तादाद कम होगी, इसलिए जो इलेक्शन कमीशन है या फिर जो इलेक्शन से रिलेटेड जो लोग हैं या हम सब नागरिक का ये फ़र्ज़ है कि इलेक्शन के वोट परसेंटेज को बढ़ाने के लिए हम सब कोशिश करें, क्योंकि वोट हमारा हक है। और आप उस दिन कोई काम ना रखें, आप कहीं भी ना जाएं, बल्कि अपने उस दिन जिस दिन जहाँ है जिस जगह पे जिस दिन आपकी वोट है आप अपने मत का प्रयोग करें और वोट का इस्तेमाल करें। तो अगर आसनसोल की लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर हम लोग को 3 तरफा मुकाबला अब तक दिखाई दे रहा है और कौन आगे कौन पीछे ये कहना बहुत मुश्किल है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।